बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। औरत का इस्लाम से पहले क्या मकाम, क्या इज़्ज़त थी। इस्लाम से पहले औरतों का हाल बहुत ख़राब था। दुनिया में औरत की कोई इज़्ज़त व वक़्त ही नहीं थी। मर्दों की नज़र में इस से ज़्यादा औरतों की कोई हैसियत ही नहीं थी कि वो मर्दों की नफसानी ख्वाहिश पूरी करने का एक खिलौना थी। औरतें दिन रात मर्दों की किस्म किस्म की खिदमत करती और तरह तरह के कामों से, यहाँ तक कि दूसरों की मेहनत मजदूरी करके जो कुछ कमाती थी वो भी मर्दों को दे दिया करती थी। मगर ज़ालिम मर्द फिर भी इन औरतों की कोई कदर नहीं करते थे, बल्कि जानवरों की तरह इनको मारते पीटते थे। ज़रा ज़रा सी बात पर औरतों के कान, नाक वगैरह अज़ा काट लिया करते थे और कभी कभी कत्ल भी कर डालते थे। अरब के लोग लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे और बाप के मरने के बाद इसके लड़के जिस तरह बाप की जायदाद और सामान के मालिक हो जाया करते थे, इसी तरह अपने बाप की बीवियों के भी मालिक बन जाया करते थे और इन औरतों को ज़बरदस्ती लौंडियाँ बनाकर रख लिया करते थे। औरतों को इनके माँ बाप, भाई बहन या शौहर की मीरास में से कोई हिस्सा नहीं मिलता था। ना औरतें किसी चीज़ की मालिक हुआ करती थीं। अरब के बाज़ कबीलों में ये ज़ालमाना दस्तूर था कि बेवा हो जाने के बाद औरतों को घर से बाहर निकालकर एक छोटे से तंगो तरीक झोंपड़े में 1 साल तक कैद रखा जाता था। वो झोंपड़े से बाहर नहीं निकल सकती थी, ना गुस्ल करती थी, ना कपड़े बदल सकती थी। खाना, पानी और अपनी सारी ज़रूरतें इसी झोंपड़े में पूरी करती थी। बहुत सारी औरतें तो घुट घुट कर मर जाती थीं, तो 1 साल के बाद उनके आंचल में ऊन की मेंगनियाँ डाल दी जाती थीं और उनको मजबूर किया जाता था कि वो किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़ें, फिर सारे शहर का इसी गंदे लिबास में चक्कर लगाएं और इधर उधर ऊन की मेंगनियाँ फेंकती हुई चलती रहें। ये इस बात का ऐलान होता था कि इन औरतों की इद्दत ख़त्म हो गई है। इसी तरह की दूसरी भी तरह तरह की ख़राब और तकलीफ़ देर इसमें थी, जो गरीब औरतों के लिए मुसीबतों और बलाओं के पहाड़ बनी हुई थी। बेचारी मुसीबत की मारी औरतें घुट घुट कर और रो रो कर अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारती थी और हिंदुस्तान में तो बेवा औरतों के साथ ऐसे ऐसे दर्दनाक ज़ालमाना सलूक किए जाते थे जिनको सोच कर कलेजा मुँह को आ जाता है। हिंदू धर्म में हर औरत के लिए फ़र्ज़ था कि वो ज़िंदगी भर किस्म किस्म की खिदमतें करके पति पूजा, शोहर की पूजा करती रहे और शोहर की लाश के साथ ज़िंदा औरत को भी जल कर राख हो जाए। गर्ज़ पूरी दुनिया में बेरहम और ज़ालिम मर्द औरतों पर ऐसे ऐसे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ते थे कि उन जुल्मों की दास्तान सुनकर एक दर्दमंद इंसान के सीने में रंजो गम से दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इन मज़लूम और बेकस औरतों की मजबूरी, लाचारी का ये आलम था कि समाज में ना इन औरतों के कोई हकूक़ थे, ना इनकी मज़लूमियत पर और कोई फ़रियाद के लिए किसी किस्म का कोई कानून या सहारा था। हज़ारों बरस तक ये जुल्म सितम की मारी दुखियारी औरतें अपने इस बेकसी और लाचारी पर रोती बिलबिलाती और आंसू बहाती रहीं, मगर दुनिया में कोई भी इन औरतों के ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला और इनकी मज़लूमियत के आंसुओं को पूंझने वाला दूर दूर तक नज़र नहीं आता था। ना दुनिया में कोई भी इनके दुख दर्द की फरियाद को सुनने वाला था, ना किसी के दिल में इन औरतों के लिए बाल बराबर रहमत व करम का कोई जज्बा था। औरतों की इस हार राज पर इंसानियत रंजोगम से बेचैन और बेकरार थी, मगर इसके लिए इसके सिवा कोई चारा कार नहीं था कि वो रहमत खुदाबंदी का इंतज़ार करे।
कि अरहमुर राहिमीन गैब से कोई ऐसा सामान पैदा फरमा दे कि अचानक सारी दुनिया में एक अनोखा इनकलाब नमूदार हो जाए और लाचार औरतों का सहारा दुख दर्द दूर होकर उनका बेड़ा पार हो जाए। चनाचे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का आफ्ताब जब तलू हो गया तो सारी दुनिया ने अचानक ये महसूस किया, जहाँ तरीक था जुल्म कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में अजाला था। सुबहान अल्लाह। हम सब औरतों को अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक भेजना चाहिए कि देखें आप रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ़ लाए, औरत को मकाम मिल गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटी को रहमत बना दिया, माँ के कदमों के नीचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत रख दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको